बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ट्राई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं पैन में हाफ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज जो कि मैंने बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है वो शामिल कर दिया है और इसको फ्राई करना है जब तक ये हल्का सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ मैं अब फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई किया है मैंने और अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि मसाले और नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर शामिल कर दिए। टमाटरों को भी मसाले के साथ बहुत अच्छे से पका लेना है कि ये अच्छे से नरम हो जाए। ½ kg बैंगन लिए हैं जिनको काट लिया है, आलूओं को भी काट लिया है। यहाँ पे टमाटर पक रहे हैं और अब मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें जो कि बारीक कट कर ली थी इनको शामिल कर रही हूँ। इससे आलू बैंगन का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। हरी मिर्च से बहुत ही मज़ेदार ये बैंगन तैयार होते हैं, तो हरी मिर्चें लाजमी शामिल कीजिएगा इसके अंदर। मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से भून लिया मैंने इसको। यहाँ मैंने मसाले में बैंगनों को शामिल कर दिया है और इनको मसाले के अंदर 3-4 मिनट तक भूनना है। साथ ही मैं आलूओं को भी शामिल कर दूँगी इसी टाइम पे। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ आलूओं को जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, इनको भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं भुनाई कर रही हूँ। साथ ही मैंने 1 कप भर के दही शामिल कर दिया है बैंगनों के अंदर। दही शामिल करने से आप देखेंगे कि आलू बैंगन का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आप इनको बॉयल चावलों के साथ खाएँ या रोटी के साथ, पराठे के साथ, तो ये नाश्ते के टाइम बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस सब्ज़ी में मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गई है। आप देख रहे हैं कि ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है। आलू भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें एंड तक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया शामिल किया है। यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी को मैंने सर्व कर दिया है। ऊपर से गार्निश कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए हरे धनिये के साथ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी रेसिपी आपको बहुत ही आसान लगेगी। 10 मिनट में बन जाने वाली ये फटाफट वाली रेसिपी आप इसको घर में ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।